नमस्कार। कभी सोचा है कि जीवन की सबसे बड़ी पहेलियों को सिर्फ ज्ञान की शक्ति से सुलझाया जा सकता है? आज हम एक ऐसे ही प्राचीन और शक्तिशाली रास्ते को जानेंगे जो हजारों सालों से साधकों को मंजिल तक पहुंचाता आया है। ये है ज्ञान योग, विशुद्ध ज्ञान का मार्ग। तो चलिए इस सफर की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं जो हम सबके मन में कभी न कभी जरूर उठता है। आखिर जीवन में दुख क्यों है, हम कष्ट क्यों भोगते हैं? ये वो सवाल है जिसने सदियों से बड़े बड़े विचारकों को सोचने पर मजबूर किया है। और पता है, ज्ञान योग की परंपरा इसका एक बड़ा सीधा और चौंकाने वाला जवाब देती है। वो कहती है कि हमारे सारे दुखों की जड़ सिर्फ एक बुनियादी गलतफहमी है। हम जो हैं नहीं उसे सच मानकर जीते हैं, और इसी मौलिक अज्ञान को कहा जाता है अविद्या। तो इस गहरे विचार को परत दर परत समझने के लिए ये रहा हमारे आज के सफर का रोड मैप। हम दुख की जड़ से शुरू करेंगे, फिर ज्ञान के मार्ग को जानेंगे, इस पर चलने की क्या योग्यताएं हैं और अभ्यास के 3 स्टेप्स क्या हैं ये समझेंगे, और आखिर में उस परम सत्य तक पहुंचेंगे जहां सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस जड़ तक पहुंचते हैं जहां से ये सारे दुख और बंधन का खेल शुरू होता है। अच्छा, तो ये अविद्या आखिर है क्या? देखिए, ये सब जानकारी की कमी नहीं है, जैसे किसी देश की राजधानी का नाम न पता हो। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी, हमारे वजूद से जुड़ी गलतफहमी है। ये असलियत के स्वभाव को ही गलत समझने जैसा है। और ज्ञान योग कहता है कि यही वो एक बीज है जिससे हमारे सारे डर, चिंता और दुख के पेड़ उगते हैं। और इसी अज्ञान से जो सबसे बड़ी गड़बड़ होती है वो है पहचान की गलती। हम खुद को अपना ये शरीर मान बैठते हैं जो बदल रहा है, बूढ़ा हो रहा है। हम खुद को अपना मन, अपने विचार और अपनी भावनाएं मान लेते हैं जो हर पल बदलते रहते हैं। ये सब टेम्पररी हैं, लिमिटेड हैं, जबकि हमारी असली पहचान, हमारा सच्चा स्व, इन सब से परे शाश्वत है, कभी ना बदलने वाली, शुद्ध चेतना है। तो जाहिर सी बात है, अगर प्रॉब्लम अज्ञान है तो सल्यूशन क्या होगा? ज्ञान। और यहीं पर ज्ञान योग एक अछूत उपाय की तरह सामने आता है। ज्ञान योग, जैसा नाम से ही पता चलता है, ये मुक्ति यानी मोक्ष का वो रास्ता है जो किसी कर्मकांड या भावनाओं पर नहीं, बल्कि सीधे सीधे ज्ञान यानी नॉलेज पर आधारित है। इसका बस एक ही लक्ष्य है, अज्ञान के उस पर्दे को हटाना जो सच को ढके हुए है, ताकि असलियत का सीधा, बिना किसी फिल्टर के अनुभव हो सके। हाँ, और एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, ज्ञान योग का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि बस ढेर सारी किताबें पढ़ लीं और जानकारी इकट्ठा कर ली। नहीं, इसका असली मकसद है उस ज्ञान को महसूस करना, उसे अपनी ज़िंदगी का सच बनाना, एक ऐसा डायरेक्ट रियलाइजेशन जो दुनिया को देखने का हमारा नज़रिया ही हमेशा के लिए बदल दे। दूसरे आध्यात्मिक रास्तों के मुकाबले ज्ञान योग काफ़ी अलग है। जैसे देखिए, भक्ति योग दिल का रास्ता है जिसमें ईश्वर के प्रति पूरा इमोशनल सरेंडर होता है। कर्म योग एक्शन का रास्ता है जिसमें बिना फल की चिंता किए अपना काम किया जाता है। लेकिन ज्ञान योग ये सीधे सीधे बुद्धि और विवेक का रास्ता है। ये तर्क और गहरी पड़ताल का मार्ग है, इसीलिए इसे सबसे ज्यादा बौद्धिक मार्ग माना जाता है। अब देखिए, ज्ञान योग कोई आसान रास्ता नहीं है। ये एक गहरी कमिटमेंट और तैयारी मांगता है। इस पर चलने से पहले एक साधक को अपने अंदर कुछ खास काबिलियतें पैदा करनी होती हैं। चलिए इन योग्यताओं को समझते हैं। इस तैयारी को कहते हैं साधन चतुष्टय, मतलब 4 साधनों का सेट। इसमें शामिल है विवेक, यानी सही और गलत के बीच फर्क करने की क्षमता। वैराग्य, यानी दुनिया की चीजों से डिटैचमेंट। षट संपद, यानी 6 नैतिक गुण। और सबसे जरूरी मुमुक्षुत्व, यानी आजादी पाने की एक जबरदस्त सच्ची इच्छा। इनमें सबसे पहला और सबसे जरूरी है विवेक। ये वो पैनी नजर है जो असली और नकली, हमेशा रहने वाले और पल भर के लिए रहने वाले के बीच का फर्क साफ साफ देख सकती है। जैसे आसमान हमेशा रहता है लेकिन बादल आते जाते रहते हैं। विवेक बस यही फर्क करना सिखाता है ताकि साधक भ्रम से बाहर निकल सके। और हाँ, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि विवेक सिर्फ एक दिमागी कसरत नहीं है। ये एक गहरी दृष्टि है, एक ऐसी लगातार बनी रहने वाली क्लैरिटी है जो दुनिया को देखने का हमारा पूरा का पूरा नज़रिया ही बदल कर रख देती है। तो ठीक है, जब एक साधक इन योग्यताओं के साथ तैयार हो जाता है, तब वो ज्ञान योग की मेन प्रैक्टिस में कदम रखता है। ये सच को अनुभव करने का एक प्रॉपर 3 स्टेप का प्रोसेस है।
ज्ञान तक पहुंचने की ये जो जर्नी है, इसके 3 पड़ाव हैं। श्रवण यानी ध्यान से सुनना, मनन यानी सुने हुए पर गहराई से सोचना, और निधिध्यासन यानी उस समझे हुए सच में पूरी तरह डूब जाना। तो इस सफर का पहला कदम है श्रवण। देखिए, श्रवण का मतलब सिर्फ कानों से सुनना नहीं है। इसका मतलब है एक काबिल गुरु के मार्गदर्शन में उपनिषद जैसे ग्रंथों की बातों को पूरे ध्यान और खुले दिमाग से सुनना और समझना। यही वो स्टेप है जो ज्ञान की नींव डालता है, एक सही वैचारिक ढांचा तैयार करता है और शुरुआती गलतफहमियों को दूर करता है। इसके बाद आता है दूसरा और बहुत ही जरूरी कदम, मनन। अब आता है मनन। यहाँ साधक सुनी हुई बातों पर गहराई से सोच विचार करता है। वो अपने मन में उठने वाले हर सवाल, हर डाउट को तर्क की कसौटी पर परखता है। ये वो प्रोसेस है जो गुरु से मिली जानकारी को सिर्फ उधार के ज्ञान से निकालकर अपनी खुद की पक्की समझ में बदल देता है। और जब बुद्धि के लेवल पर सब कुछ साफ हो जाता है, तब शुरू होता है आखिरी और सबसे गहरा स्टेप, निधिध्यासन। ये प्रैक्टिस की सबसे गहरी स्टेज है। इसमें साधक उस सच पर लगातार बिना किसी ब्रेक के मेडिटेट करता है जिसे उसने समझा है। यही वो प्रैक्टिस है जो हमारे शरीर और मन के साथ हमारी पुरानी पहचान की आदत को तोड़ती है और बौद्धिक समझ को एक जीते जागते लाइव एक्सपीरियंस में बदल देती है, जिससे आखिरकार मुक्ति मिलती है। तो सवाल ये है कि इन 3 स्टेप्स से पहुंचना कहाँ है? आखिर इसका गोल क्या है? इसका गोल है ज्ञान योग की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचना, परम सत्य का सीधा अनुभव करना। यहाँ 2 बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट सामने आते हैं। एक है आत्मन, यानी हर इंसान के अंदर मौजूद उसका असली शुद्ध मैं, और दूसरा है ब्रह्मण, यानी इस पूरे यूनिवर्स की जो परम सच्चाई है, जो हर चीज का सोर्स है। ज्ञान योग का जो सबसे बड़ा खुलासा है, वो इन दोनों के रिश्ते में ही छिपा है। और वो रिश्ता ये नहीं है कि वो दोनों जुड़े हुए हैं, बल्कि वो रिश्ता ये है कि वो कभी अलग थे ही नहीं, वो एक ही हैं। और यही ज्ञान योग का सबसे बड़ा स्टेटमेंट है, उसका अल्टीमेट ट्रूथ, कि हमारा जो इंडिविजुअल सेल्फ है यानी आत्मन, और इस यूनिवर्स की जो अल्टीमेट रियलिटी है यानी ब्रह्मण, ये वो अलग अलग चीजें हैं ही नहीं, ये एक ही सच्चाई के 2 नाम हैं। और मोक्ष या लिबरेशन बस इसी नॉन डुअल सच को जान लेना है। बस एक परम सत्य एक है, उसके अलावा कुछ और है ही नहीं। यही है अद्वैत का सिद्धांत, जो ज्ञान योग की जान है। तो चलिए अब आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये हजारों साल पुराना रास्ता आज की दुनिया में इतना जरूरी और रेलेवेंट क्यों है। इसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं। वैदिक काल के सवालों से शुरू होकर उपनिषदों में इसकी फिलॉसफी का बनना, फिर 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य का इसे अद्वैत वेदांत के रूप में सिस्टमैटिक बनाना, ये आज भी एक जीती जागती पावरफुल परंपरा है। तो इस पूरे रास्ते का जो कोर मैसेज है वो बिल्कुल क्लियर है। ये कहता है कि सच्ची आज़ादी हर तरह के बंधन से, सिर्फ अच्छे काम करने या भावनाओं से नहीं मिलती, वो मिलती है रियलिटी को जैसी वो है वैसा डायरेक्ट जानने से। ज्ञान ही असली आज़ादी है। तो इस पूरे बातचीत से हमें क्या लेकर जाना है? पहली चीज, हमारा सारा दुख एक मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस है। दूसरी चीज, ज्ञान वो औजार है जो इस भ्रम को काट सकता है। और तीसरी सबसे जरूरी बात, मुक्ति कहीं बाहर नहीं है, वो तो बस अपनी असली पहचान को फिर से जान लेना है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने वाला है। आज के इस इन्फॉर्मेशन एज में, जहां हम हर तरफ से डेटा और जानकारी से घिरे हुए हैं, वहां सच्चे ज्ञान का, उस ज्ञान का जो हमें सच में आज़ाद कर सके, असली मोल क्या है? इस पर सोचिएगा जरूर।